राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के अगले दिन कार्तिक मास की एकम से पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान में स्नान करने वाले सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और कार्तिक मास के महीने में दान पुण्य और स्नान का बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करते हैं, इसलिए इस मास को बहुत ही महत्व दिया जाता है। कार्तिक मास की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे जिनकी 2 बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों ही बहुएं करती थी। अब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया। कहा, आपका कार्तिक स्नान का काम मुझसे नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दें। तो ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, जी पिताजी आप बताएं मुझे क्या करना होगा। तो ससुर जी कहने लगे, ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का भोजन बना देना। अब छोटी बहू रोज सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भर कर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते, उनके धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाले पानी की बूंदें वहां मोती के रूप में बदल जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ नहीं पाती थी और सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोती का ढेर लगा देती थी। इस तरह से 1 माह निकल गया। अब कार्तिक महीना खत्म होने आया तो ससुर जी ने कहा, बहू मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने जाती है और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप घर जाकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनते ही पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है, कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और चिड़ियाओं को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, यह सोचकर वह चिड़ियों को दाना खाने देती है और चादर तान कर सो जाती है। जब चिड़िया दाना चुग रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोती से जगमगाने लगता है। पास में ही बड़े भाई का खेत था। वह देखता है छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से भर रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वह अपनी पिताजी से पूछता है, इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा हम पर कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतजार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। तो ससुर जी कहते हैं, बेटा मैं इस बार कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता, अब मेरी उम्र हो गई है। तो बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया है, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं मेरी उम्र हो गई है। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं।
बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सवेरे कुएं से पानी भरकर ससुर जी को नहाने के लिए दे देती है और उनकी धोती धोकर सुखा देती है। धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी, जिससे ज्यादा पानी गिरे और ज्यादा मोती इकट्ठे हों। उसे पानी से कोई हीरे मोती तो नहीं बने हैं, पर जमीन में गड्ढे अवश्य हो गए। इधर कार्तिक महीना खत्म होने आया। उसने पिताजी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। अब वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत चली गई। खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती, वह उसे भगा कर कहती, कोई भी एक भी दाना मत खाओ, अब ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती के ढेर नहीं बने, बल्कि उसकी बल्लियों में दाने भी नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा की, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, इसीलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली और तूने देखा देखी करी, लालच करा तो तेरी फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे छोटी बहू पर कृपा करी वैसे सब पर कृपा करना, जैसी बड़ी बहू पर कृपा करी वैसी किसी पे ना करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। कार्तिक मास की यह कथा पूर्ण विराम हुई। दोस्तों, भगवान को लालच से, छल कपट से या चालाकियों से नहीं जीता जा सकता। श्री हरि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, और जो सादेपन से भगवान को जीता जा सकता है, वैसे किसी भी कर्म से भगवान को नहीं जीता जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कार्तिक मास की ये कथा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।